ये एक अकेली माँ की कहानी है जिसे फिर से अमीर बनने के लिए मजबूर किया गया। उसका नाम जॉय है। एक तलाकशुदा परिवार में जन्म हुआ। हैरानी की बात थी कि पिता को सच्चा प्यार पाने का शौक था। माँ दिन भर टीवी देखती और खुद को बचा नहीं पाती। उसकी सौतेली बहन भी अक्सर उसका सामना करती थी। केवल दादी हमेशा चुपचाप खुशी के लिए प्रार्थना करती थी। एक पार्टी में जॉय की अपने पति टोनी से मुलाकात हुई थी। दोनों को जल्दी प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पति शादी के बाद आलसी हो गया, परिवार पर ध्यान नहीं देता था। जॉय बहुत थक गई थी। अंत में वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने टोनी से डाइवोर्स ले लिया। लेकिन पति का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो वहीं रुके रहे और नहीं गए। जॉय ने उस पर कृपा करके अपने बेसमेंट में उसे रहने की अनुमति दी। लेकिन बारिश भी टपक रही थी। जॉय काम से बाहर थी, भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचा था। पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और वो जॉय के दम पर रहने लगा। लेकिन घर में घुसते ही उसने तुरंत माँ से झगड़ा किया। जॉय ने अपने पिता के लिए बेसमेंट में अस्थायी रूप से व्यवस्था की, लेकिन ये बूढ़ा और बूढ़ा दामाद हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वो झगड़ते रहे। जॉय इतनी थकी हुई थी कि सपने में थी। उसने आध्यात्मिक हॉल जैसी जगह में प्रवेश करने का सपना देखा। सभी रिश्तेदार और दोस्त एक छोटी लड़की के लिए कोरस कर रहे थे, लेकिन ये लड़की वो खुद थी। बचपन में वो इस बात से अवगत है कि 17 सालों से वो बस जीवन में उलझी हुई है। वो एक स्पिनिंग चोटी की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता। वो जल्दी अपने बचपन के सपने भूल गई। उसके मन में विचार उड़ रहे थे। सभी प्रकार के आकार के अपने लिए खिलौने बनाए। हाई स्कूल के दौरान उसने एक डॉग नेकलेस का भी आविष्कार किया जो चबाना बंद कर सकता था और पिस्सू को रोक सकता था। दुर्भाग्य से ओपेरा एडिक्टेड माँ ने उसे किसी भी पेटेंट के लिए आवेदन करने में मदद नहीं की। इससे बहुत सारा पैसा कमाने का व्यापार का अवसर छूट गया। बस इस कठिन जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस महिला ने पोछा मरोड़ते समय अपना घायल हाथ काट लिया। एक ऑटोमेटिक पोछा का आविष्कार किया। कई शॉर्ट मिनट्स में उसने 50,000 मिनट बेचे। उसका नाम जॉय है। पिता को इस बार जॉय के लिए टूडी नाम की एक अमीर सौतेली माँ मिली। टूडी ने बड़ा दिल करके जॉय को अपनी यार्ड पर पार्टी के लिए बुलाया। ड्राइवर, सबकी शराब ने धमाल मचाया। जॉय ने पहले फर्श को साफ करने में टाइम लिया, तब टूटे हुए कांच से ढके सूखे ईख ने उसका घायल हाथ काट दिया। लेकिन जब कोई जॉय के घाव पर पट्टी बांधना चाहता था, जॉय का प्रभामंडल प्रकट हुआ। उसने एक पहल करने के बारे में सोचा है। क्यों ना एक हैंडलेस पोछे का आविष्कार किया जाए जिसे सूखा निचोड़ा जा सके। वो गहराई से समझती थी कि वो इस अवसर को फिर से नहीं खो सकती। उसने अपनी बेटी का क्रेयॉन लिया और मनोस्क्रिप्ट बनाना शुरू किया, लगातार एडिटिंग करते हुए। साथ ही मदद के लिए पिता की कार रिपेयरिंग की दुकान में स्टाफ की तलाश कर रहे हैं। अंत में सफलतापूर्वक पहला सैंपल पोछा बनाया। फर्श पोछा का ये मॉडल इसे बनाने के लिए 91 लीटर शुद्ध कपास का उपयोग होता है। सुपर मजबूत जल अवशोषण। ये आपके हाथों का उपयोग किए बिना ही सूख सकता है। क्लीनिंग रॉड को सीधे हटाया जा सकता है और सफाई के लिए वॉशिंग मशीन में रखा जा सकता है। बेहद शक्तिशाली समारोह। ये बाजार पर सभी पोछा की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन के लिए जॉय ने हमेशा चुपचाप अपने पिता के लिए काम किया और आज उनसे पहला अनुरोध किया। टूडी के इन्वेस्टमेंट में पिता ने भी उनकी मदद की, लेकिन टूडी का कहना है कि वो अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। 6 महीने के भीतर जॉय को भुगतान करना होगा। जॉय की बहन पैगी लगातार उसके साथ है, जॉय पर दबाव डाल रही है। जॉय टूडी से सहमत है। जॉय ने सबसे कम कीमत वाले कंपोनेंट फैक्ट्री के संपर्क में आकर कंपोनेंट बनाने की जिम्मेदारी संभाली। इस वर्कशॉप की रॉयल्टी फीस का भुगतान करने के लिए टूडी के वकील के अनुरोध को भी सुना। फिर जॉय को सस्ते मजदूर मिले और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया। प्रोडक्ट पहले से ही प्रोडक्शन में है, बिक्री कैसे करें ये कठिन प्रश्न है। जॉय और उनकी बेटी स्ट्रीट वेंडर थे, लेकिन शहर की पुलिस ने जब्त कर लिया। उसका भद्दा रूप उसके पूर्व पति और उसकी प्रेमिका ने देखा। उन्होंने कुछ देर के लिए उसका मजाक उड़ाया। कोई शक नहीं कि उसके भविष्य के दिन नहीं पहुंच पाएंगे। जॉय के दृढ़ गुण ने पूर्व पति टोनी को छुआ। टोनी ने उसे एक पूर्व कॉलीग से मिलवाया। क्यूवीसी के सीईओ भी हैं नील। नील ने जॉय को 5 मिनट दिए। पहले तो नील और उनकी टीम इस पोछा की मार्केटिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जब तक जॉय ने खुद प्रोडक्ट के अच्छे बिंदु का वर्णन नहीं किया। और परिचय देने के बाद नील को तुरंत एक व्यावसायिक अवसर दिखाई देने लगा। इसे चुनने का फैसला किया। उन्होंने जॉय को प्रति सप्ताह 50,000 का प्रोडक्शन करने के लिए कहा। कंपनी में सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग स्टाफ के लिए मार्केटिंग कार्य भी किया, लेकिन जाहिर है कि मार्केटिंग स्टाफ को इस पोछे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनिच्छा से बॉस के कर्तव्यों को स्वीकार कर रहे थे। जब जॉय ने कुछ ही मिनटों में महिला स्टार को चश्मे के सामने देखा तो उसने 20,000 से अधिक ऑर्डर बेचे थे। जॉय वापस घर गिरवी रखने गई। 50,000 का और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए टूडी के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट में जोड़े। जब पूरा परिवार क्यूवीसी देखने के लिए एकत्र हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से बिकेगा, लेकिन मार्केटिंग स्टाफ जो पोछा का उपयोग करना नहीं जानता था, उसने सब बर्बाद कर दिया। परिणाम अनुमानित है।
एक पोछा भी नहीं बेचा गया था। जॉय हैरान रह गई। नील को ढूंढने में उसने संकोच नहीं किया। उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए कहा। नील प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। जॉय ने व्यक्तिगत रूप से रेडियो से अपना परिचय दिया और धीरे से उसके अच्छे पॉइंट्स को बताया। उनके महान आविष्कार ने परिवार में गृहिणियों के दर्द को हल किया। पलक झपकते ही ऑर्डर के लिए फोन बड़ी संख्या में आने लगे। कुछ ही मिनटों में 50,000 पोछा बिक गया। वो अंततः सफल रही, लेकिन प्रोडक्ट की खपत तेजी से बढ़ती देख पार्ट सप्लायर को ज्यादा पैसे चाहिए थे, अतिरिक्त लाइसेंस फीस का अनुरोध करने के लिए, अन्यथा कोई प्रोडक्शन का अधिकार नहीं मिलेगा। जॉय ने सारी कैपिटल को कैलकुलेट करके देखा कि कोई लाभ नहीं होगा। जॉय ध्वस्त, वो रोई। उसने अपने बाल छोटे कर दिए। पूरी रात डॉक्यूमेंट एडिटिंग करती रही बिना नींद के। आखिरकार एक कंपोनेंट सप्लायर की साजिश का पता चला। ये पता चलता है कि सप्लायर के पास कोई कॉपीराइट नहीं है, सभी झूठ है। जॉय सप्लायर के पास पहुंची, सभी मुआवजा वापस करने के लिए कहा। सालों बाद उसने बदले में 100 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया। परिवार के सदस्यों को एक बड़े घर में शिफ्ट किया। वाणिज्यिक पर नील के साथ एक समान प्रतिद्वंदी बने। फिल्म 1990 में अमेरिका में एक व्यवसाय शुरू करने की कहानी कहती है। एक वास्तविक कहानी से प्रेरित सच साबित होता है। लड़कियां अपने सपनों को नहीं छोड़ती, अपने टैलेंट से पैसा कमाने का प्रयास करें। ये अंत है। आशा है कि अब आओ का रिव्यू आपके लिए आशा का एक हिस्सा ला सकती है।